Hello everyone. Today we are going to learn about a new topic which is named as electrocardiogram ECG. The recording of electrical change in myocardium is called electrocardiogram. तो इलेक्ट्रिकल चेंज जो होता है हम लोग माइटोडियम में उसको जो रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG. कार्डियम होता क्या है? मसल लेयर ऑफ हार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग द हार्ट. ECG is a graphical representation of electrical activity of our heart to show whether or not it is working normally. ECG ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, जिससे पता चलता है हम लोग का हार्ट नॉर्मली वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा. द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस यूज्ड फॉर ECG इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्यू इलेक्ट्रोड्स. जो इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस ECG में यूज़ होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. और ECG होता है इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, जो 3 इलेक्ट्रोड्स हम लोग के बॉडी में लगाया जाता है. फिर वो ECG मशीन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करता है जो बताता है हम लोग का हार्ट नॉर्मल है या फिर नहीं है. नॉर्मल ECG, यह है नॉर्मल ECG. द P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, T वेव, U वेव. जो स्टीप देते रहे हैं वो मेन यूज़ होता है जिसके थ्रू डॉक्टर बता सकते हैं कि पेशेंट का हार्ट नॉर्मल है या फिर नहीं है. मेनली यू वेव ECG में शो नहीं होता है, बहुत रेयर कंडीशन ही पे शो होता है. ज़्यादातर P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव ही शो होता है. द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइन प्रोड्यूस ड्यू टू द डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन ऑफ फाइबर ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम in a cardiac cycle and represented by the letter P, Q, R, S, T, and the part of line in between the letter are called interval. जो डिफ्लेक्शन होता है लाइन में प्रोड्यूस्ड होता है डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के कारण फाइबर का जो कंडक्टिंग सिस्टम में कार्डियक साइकिल में होता है, और उसको हम लोग 5 लेटर से डिनोट करते हैं P, Q, R, S एंड T. और जो पार्ट होता है लाइन का बिटवीन लेटर्स उसको हम लोग इंटरवल के नाम से जानते हैं. मतलब 2 लेटर के बीच में जो लाइन पार्ट है उसको हम लोग इंटरवल बोलेंगे. यानी कि ये है P से R तक का इंटरवल, ये है Q से T तक का इंटरवल. P वेव डिनोट द एक्टिवेशन ऑफ SA नोड एंड डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. P वेव डिनोट करता है SA नोड का एक्टिवेशन, और SA नोड बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड तो, और डिपोलराइजेशन शो करता है डिनोट करता है एट्रिया का. PQ इन द टाइम इंटरवल व्हेन ऑरिटल्स कॉन्ट्रैक्ट. PQ वो टाइम इंटरवल है जो कि बताता है ऑरिटल कॉन्ट्रैक्शन का. मतलब जब ऑरिटल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो टाइम लेता है उसको हम लोग PQ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. The QRS complex denote the depolarization of ventricles. The QRS complex depolarization of ventricle to denote करता है. The Q waves and the ascent of R wave represent ventricular systole. जो Q wave है और जो ascent है R wave का वो ventricular systole तो denote करता है. अब systole का मतलब क्या होता है? The phase of the heartbeat when the heart muscle contracts and pump blood from the chamber into the arteries. इसका मतलब है जब वो फेज हार्ट बीट था जब हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और पंप करता है ब्लड तो चेम्बर से आर्टरीज में. Q and R wave also indicate the spread of impulse of contraction from AV node through the bundles of HIS and Purkinje fiber along the मसल्स ऑफ वेंट्रिकल. जो Q और R वेव है वो इंडिकेट करता है स्प्रेड ऑफ इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम AV नोड. AV नोड मतलब होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, उसको हम लोग शॉर्ट में AV नोड बोलते हैं. उसका जो स्प्रेड है इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन था थ्रू द बंडल्स ऑफ HIS एंड पुर्किंजे फाइबर्स वेंट्रिकल के मसल्स के अलॉन्ग, वो Q और R वेव इंडिकेट करता है. T वेव ऑल्सो रिकॉर्डेड द वेंट्रिकुलर डायस्टोल और रिपोलराइजेशन. वेंट्रिकुलर डायस्टोल तो हम लोग रिपोलराइजेशन भी कह सकते हैं. अब डायस्टोल मतलब क्या होता है?
Diastole, the phase of heartbeat when the heart muscle relax and allow the chamber to fill with blood. वो फेज हार्ट बीट था जब हार्ट मसल रिलैक्स कर जाता है और चेम्बर तो अलाउ करता है ब्लड फिल करने के लिए. द ईसीजी कैन बी ए ग्रेट क्लिनिकल हेल्प इन डिटेक्टिंग हार्ट कंडीशन बाय एग्जामिन द पैटर्न ऑफ वेव एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन देम. ईसीजी बहुत ही क्लिनिकली हेल्प करता है डॉक्टर्स को डिटेक्ट करने में हार्ट का कंडीशन जो कि एग्जामिन करते हैं पैटर्न ऑफ वेव के थ्रू और द टाइम इंटरवल बिटवीन देम. जो दो वेव के बीच में जितना टाइम इंटरवल है और पैटर्न ऑफ वेव कैसा है उसके थ्रू हम लोग हार्ट का कंडीशन तो एग्जामिन कर सकते हैं जो कि ईसीजी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट was performed by Dr. Christian Barnard. In India, the first successful heart transplant was performed by Dr. Venugopal at AIIMS Delhi और एम्स हो गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. उसको हम लोग शॉर्ट में एम्स बोलते हैं. और कहाँ था एम्स? एम्स न्यू दिल्ली. वहाँ पे डॉक्टर वेणुगोपाल ने इंडिया का फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट किया था. अब हम लोग पढ़ेंगे पेसमेकर के बारे में. ए पेसमेकर इज ए स्मॉल डिवाइस दैट इज प्लेस्ड इन द चेस्ट टू हेल्प कंट्रोल एब्डोमिनल एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स. जो पेसमेकर एक छोटा सा डिवाइस है जो कि हम लोग के चेस्ट के पास प्लेस किया जाता है जो कि हम लोग तो हेल्प करता है एबनॉर्मल हार्ट रिदम तो कंट्रोल करने में और नॉर्मल हार्ट रिदम के बराबर उसको लाने में. Whenever the heart rate becomes as low as 30 to 40 minutes, it is implanted into a patient under the collarbone and connected with the heart to keep the pace with the normal heart beat. जब हम लोग जब किसी भी पेशेंट का हार्ट रेट 30 to 40 बीट पर मिनट पे आ जाता है तो डॉक्टर उसे एडवाइस करते हैं पेसमेकर लाने के लिए. पेसमेकर तो हम लोग कॉलर बोन से अंडर प्लेस करते हैं और उसको हम लोग हार्ट से कनेक्ट कर देते हैं जो कि एक पेस मेंटेन किया रहता है नॉर्मल इंडिविजुअल के हार्ट बीट 60 to 100 बीट्स पर मिनट के रेंज में जो कि हम लोग 30 to 40 से 60 to 100 के बीच में ला सकते हैं यूजिंग पेसमेकर. कार्डियक in 1960 first implanted the first pacemaker. कार्डियक ने 1960 में फर्स्ट पेसमेकर इम्प्लांट किया था. ये है पेसमेकर. इसके अंदर एक छोटा सा मशीन होता है जो कि हम लोग हार्ट बीट तो मेंटेन करता है और उस हार्ट तक पहुंचने के लिए हम लोग तो पेसमेकर लीड चाहिए होता है जो कि इस मशीन में रहता है. जो लीड तो हम लोग आर्ट्रियम हार्ट में आर्ट्रियम या फिर वेंट्रिकल में कनेक्ट करते हैं. सिंगल चेम्बर पेसमेकर उसको बोलते हैं जिसमें एक लीड होता है और वो लीड राइट आर्ट्रियम में कनेक्टेड होता है. उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल चेम्बर पेसमेकर. डबल चेम्बर पेसमेकर उसको बोलेंगे जिसमें दो लीड हो. जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इसमें दो लीड है. एक कनेक्टेड है राइट आर्ट्रियम में और एक कनेक्टेड है राइट वेंट्रिकल में. मतलब ये डबल चेम्बर पेसमेकर है. और एक थर्ड वन होता है जिसको हम लोग कहते हैं बाई वेंट्रिकुलर पेसमेकर. इसमें 3 लीड होते हैं. पहला तो राइट एट्रियम में कनेक्टेड रहता है, दूसरा राइट वेंट्रिकल में और थर्ड वन लेफ्ट वेंट्रिकल में कनेक्ट रहता है जिससे हम लोग का नॉर्मल हार्ट बीट मतलब नॉर्मल पेशेंट का हार्ट बीट 60 to 100 के रेंज में हम लोग पेसमेकर यूज़ करते 30 to 40 हार्ट बीट पर मिनट पर्सन तो ला सकते हैं.